हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 5 का साइंस का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मीन्स द सर्कुलेटरी, सर्कुलेट होना। हम लोग अपने बॉडी में क्या क्या सर्कुलेट होता है, बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, किन किन स्टेप से होते हैं एंड उनका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। First, food, water and oxygen are required by all organisms to stay alive. Yes, food, water and oxygen. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। In all higher animals and humans, the transport system is called the circulatory system. जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सारे का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फूड का इंपोर्ट एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सपोर्ट होता है उनके बॉडी से, इसी फंक्शन को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इंपोर्ट होना इट मीन्स कि आयात, इंटर करना, आना, एंड आउट होना, एक्सपोर्ट होना। These are called circulatory system. Yes, the circulatory system is the life support system that provide our body cells with food and oxygen. Circulatory system हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है एंड ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है सेल्स, न्यू सेल्स, जिससे कि हमारी बॉडी बनी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने होते हैं। ये हमारे बॉडी को न्यू सेल्स प्रोवाइड कराता है एंड फूड एंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये काम होता है। इट टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउट भी करता है। पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट हार्ट, हमारा हार्ट, दिल। सेकंड ब्लड एंड थर्ड ब्लड वेसल्स। मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर शो कर रही हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। एंड पिक्चर देखने से मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर देखने से ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर एक्सपोज करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में चैप्टर बहुत ही ईजी हो। एंड आप लोग पिक्चर के साथ जब देखोगे ना तो चैप्टर बहुत जल्दी क्लियर होता है। सो फर्स्ट आते हैं हम लोग ब्लड। द ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड। सबको पता है कि ब्लड रेड कलर के होते हैं। फर्स्ट ब्लड में पाया क्या जाता है? प्लाज्मा। सेकंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इज़ येलोइश इन कलर। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और इसका कलर येलो होता है। अब आप सोच रहे होंगे ब्लड रेड होता है बट ये येलो क्यों? तो मैं अभी जस्ट क्लियर करती हूँ। प्लाज्मा येलो होता है, इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ये हमारे बॉडी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है एंड वेस्ट, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी आउट करता है सेल्स से। नेक्स्ट ब्लड सेल्स, दे आर 2 टाइप। ब्लड सेल्स 2 टाइप का होता है। फर्स्ट RBC रेड ब्लड सेल्स एंड सेकेंड WBC वाइट ब्लड सेल्स। Red blood cells, they contain the pigment hemoglobin that give red color to the RBC. ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है इसके, जिससे कि हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर देती है। वाइट ब्लड सेल WBC, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोक लगाती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज़ को होने से प्रोटेक्ट करती है। तो ये था रेड RBC एंड WBC। थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की वर्क क्या है? दे आर वेरी टाइनी सेल्स, दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
ये ब्लड को स्टॉप कराने में हेल्प कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाथ कहीं पे कट गया हो और कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है कि वहाँ पे एक थिक लेयर क्या बोल सकते हो जम जाता है, आ जाता है और फिर उसके बाद ब्लड निकलना स्टॉप हो जाता है। तो ये जो थिक लेयर बनता है वो लेयर ब्लड प्लेटलेट्स होता है और ये प्लेटलेट्स के कारण ही हमारे बॉडी से ब्लड निकलना जो कंटिन्यूसली निकल रहा था वो स्टॉप हो जाती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। बेसिकली प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो यूज़फुल, बट ब्लड प्लेटलेट्स का यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड पे। ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड कैरीज आउट द फॉलोइंग फंक्शन। ब्लड बहुत सारे फंक्शन करते हैं। इट प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल्स। ब्लड पूरे बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल को प्रोवाइड कराता है फूड और ऑक्सीजन। और हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है। आप लोगों को पता है कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो एक एक सेल के पास ये जाता है फूड और ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड के द्वारा। सेकेंड, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। और ये हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, टोटल सेल्स से रिमूव भी कराता है वेस्ट मटेरियल को। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। और ये बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, नॉर्मल वे में रखता है ब्लड। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से भी बचाता है, रोकता है, काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में दो पार्ट होते हैं, पहला आर्टरीज एंड सेकेंड वेंस। आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज। इसके बाद हम लोग हार्ट पे आएंगे। हार्ट का फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टरी बहुत थिक होती है एंड ये मस्कुलर वॉल बना रहता है। ये कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम दी हार्ट। ये हमारे हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जब जाता है तो ये कैरी करती है और पूरे बॉडी का एक एक पार्ट में हम पहुंचाती है। एंड ये ब्राइट रेड होता है। ब्लड इन आर्टरी इज़ ब्राइट रेड इन कलर एंड लॉट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ऑक्सीजन भी इस ब्लड में यहाँ पे आर्टरी में मिलता है इसको, ठीक है। आर्टरी में बहुत हैवी क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है। तो ये था आर्टरीज का वर्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेंस पे। वेंस ये भी ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी ऑर्गन्स टू दी हार्ट। बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड वापस जाता है, देन ये ब्लड को कैरी करते हैं। इसकी लेयर भी काफ़ी थिन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टरीज़ की लेयर काफ़ी थिक थी बट इसकी लेयर काफ़ी थिन होती है। एंड ये यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है वेंस में और ये पूरे ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस से जाता है, बैक ऑफ होता है। और वेंस में ब्लड का कलर काफ़ी डार्क होता है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होते हैं। वेंस में ऑक्सीजन ज़ीरो होता है, दैट्स द रीज़न ब्लड का कलर बहुत ही डार्क होता है। एंड आर्टरीज़ में ऑक्सीजन बहुत हैवी क्वांटिटी मिलता है, इसके कारण ब्लड का कलर लाइट रेड हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कैपिलरीज़ पे। कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स और ये आर्टरीज एंड वेंस ये दोनों से कनेक्ट होती है। एंड इसका वॉल काफ़ी थिन होता है, बहुत पतली होती है। ये बिल्कुल एक हेयर के टाइप से, एक थ्रेड के जैसा बहुत ही पतली होती है। ये कैपिलरीज काफ़ी थिन होती है एंड इसका वर्क भी वही होता है, फूड ऑक्सीजन को ब्लड में पास करवाना, फ्लो कराना। अब डायरेक्ट फूड ब्लड में फ्लो नहीं होता है, वो फूड न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होके देन वो ब्लड में आती है। तो वो जो कन्वर्ट होता है, उस कन्वर्ट होने के बाद जो न्यूट्रिशन बनती है उसको ब्लड तक लाने का काम ये कैपिलरीज ही करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये आउट करती है। तो ये था ब्लड वेसल्स का पार्ट। अब हम लोग आते हैं हार्ट पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हार्ट इज़ अ लिविंग पंप। हार्ट जो है हमारा लिविंग पंप है। जीने के लिए हार्ट का बीट करना, पंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जी पाएंगे। अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो हम लोगों की डेथ हो जाती है। इट इज़ द साइज ऑफ अ फिस्ट। इट इज़ शेप लाइक अ कोन एंड लाइज बिटवीन द लंग्स इन आवर चेस्ट। ये लंग्स एंड चेस्ट के बीच में होती है और इसका शेप एक कोन के जैसा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। और ये क्या चीज़ से बना होता है? ये मसल्स से बना होता है। हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो हार्ट बीट कंटिन्यूसली होता है, 24 आवर्स होता है।
बिना स्टॉप के, विदाउट स्टॉपिंग ये कंटिन्यूसली बीटिंग होते रहती है। एंड 24 आवर इसमें ब्लड भी पंप होता है, आर्टरीज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होते रहता है, आर्टरीज जो है वो पूरे टाइम ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी पार्ट में कराती है। एंड ये हार्ट बीट भी कंटिन्यूसली होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूँ, A normal healthy person has a pulse rate of 72 to 80 beats per minute। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट का जो रेट होता है वो 1 मिनट पर मिनट कितने होने चाहिए, 72 से 80, 72 to 80 होना चाहिए हार्ट बीट। एंड अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हार्ट का 4 चैम्बर होता है जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये हार्ट डिवाइडेड होता है 2 हाल्वेज में, ठीक है। वेंट्रिकल में 2 पार्ट होंगे और ये डिवाइड होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट हाल्फ ऑफ हार्ट हैज़ डीऑक्सीजनेट ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, प्योर ऑक्सीजनेट। इट मीन्स कि पूरे उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं और लेफ्ट साइड वाले में ऑक्सीजन नहीं होता है। Right auricle receive deoxygenate blood from the whole body while the left auricle receive oxygenate blood from the lungs। राइट ऑरिकल्स का काम क्या है, राइट ऑरिकल्स डीऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करती है और लेफ्ट ऑरिकल क्या करती है, ऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स से लेती है। लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है तो उससे वो लेती है और पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। द वेंट्रिकल आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये जो वेंट्रिकल है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चेम्बर को। हमारे टोटल 4 चेम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट और 2 राइट में। देयर वॉल्स आर थिक, इसका वॉल्स काफ़ी थिक होता है। द राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा। एंड राइट ऑरिकल हैंड एंड पंप इट्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और ये राइट ऑरिकल में पंप होता है क्योंकि लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिले, लंग्स में ब्लड को इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ऑक्सीजन मिले। देयर आर 4 वेल्व्स इन द हार्ट दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट एंड इनटू द ब्लड वेसल्स। ये 4 वेल्व्स है जो कि हमारे हार्ट को डायरेक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है उसका डायरेक्शन को कंट्रोल करती है और ये हमारे बॉडी में अच्छे से वर्क करती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, एंड एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है। तो इस तरह से 2 वेंट्रिकल हो गए और 2 ऑरिकल हो गए। राइट साइड में डीऑक्सीजनेट ब्लड होती है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट ब्लड होती है। पूरे ब्लड को लंग्स में इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के बाद उसे लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद पूरे बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी वर्क करती है। तो ये था हार्ट का वर्क एंड हार्ट का शेप। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का वर्क है पंप बीट करना कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कराना। अगेन एंड अगेन आई रिपीट इट, द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है एंड लेफ्ट में ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है एंड देन लंग्स में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में। देन ये जब दोनों ब्लड मिल जाते हैं फाइनली ये लास्ट में पूरे बॉडी में ये ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ऑल बॉडी पार्ट्स बाय आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्लड को एंड देन ये वर्क कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को शेप, साइज़, पिक्चर सब कुछ दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को डाउट्स जो होंगी वो क्लियर हो जाएगी, बिकॉज कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कभी कभी लेफ़्ट साइड राइट साइड। बट मैं 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर दी हूँ कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेट होती है ब्लड एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट होती है। इन दोनों के बीच में लंग्स होता है, उस लंग्स में ही ऑक्सीजन होता है जिसके कारण ब्लड राइट से लंग्स में आता है और वो ऑक्सीजन फुलफिल करके वो लेफ़्ट साइड जाता है एंड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये था हार्ट का वर्क एंड उसकी शेप, स्ट्रक्चर, साइज़ एंड नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट की रेट होती है वो 72 to 80 पर मिनट्स होनी चाहिए। ये हेल्दी पर्सन की शाइन है एंड
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पे मिलूँगी। एंड इस वीडियो में, इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।